हेलो दोस्तों, पहले तो सभी को राम राम। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे अस्पताल में मर्द शरीर की देखभाल। यानी अस्पताल में मर्द शरीर जो होता है उसकी किस तरह से देखभाल की जाती है, किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कंप्लीट के बारे में पढ़ेंगे। साथ बने रहना। जो नई है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना। अगर आप MCRE या SGPG या लखनऊ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट के, तो ये जो टॉपिक है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने 31 टॉपिक कंप्लीट करा रखे हैं, प्लस हर टॉपिक के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी PDF व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखी है। जो ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो कमेंट से बता देना, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि अस्पताल में मर्द शरीर की देखभाल किस तरीके से की जाती है। मर्द शरीर की देखभाल का उद्देश्य, यानी जो मर्द शरीर होता है उसकी देखभाल का उद्देश्य क्या है, यानी क्यों इनकी देखभाल की जाती है। देखो, मर्द शरीर जो होता है उसकी हम देखभाल नहीं करेंगे तो पर्यावरण जो हमारा वो प्रदूषित हो जाएगा। एक दो दिन 2-4 दिन बाद में सब खराब होने लग जाता है, विच्छेदित होने लग जाता है, तो पर्यावरण को नुकसान होगा। दूसरी बात, उनको जैसे कोई हिंदू है तो उस तरह से उनको उनकी जो धार्मिक जो मान्यता है उस हिसाब से उसे सबको जलाना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम है तो उसको दफनाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अलग अलग प्रोसेस होती हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मर्द शरीर की देखभाल का उद्देश्य क्या है। देखो, शव की गरिमा और सम्मान बनाए रखना, यानी शव जो होता है उसकी गरिमा और उनका एक सम्मान बनाए रखने के लिए भी मर्द शरीर की देखभाल करना उद्देश्य, या उसको जैसे जलाना या फिर दफनाना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिस धर्म से वो बिलोंग करता है। आगे हम बात करें, शव को साफ़ सुथरा कर परिवार को सौंपना। बिल्कुल, जब कोई डेड बॉडी है हॉस्पिटल में, कोई मोर्चरी की पोस्ट पे लगा है, हॉस्पिटल अटेंडेंट में कोई मोर्चरी की पोस्ट पे लगा है, तो उसका काम होता है कि शव को साफ़ सुथरा कर परिवार को सौंपना। संक्रमण का खतरा कम करना, बिल्कुल उसे इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैले इसलिए उसको बिल्कुल पन्नी में पैक करना। कानूनी एवं अस्पताल की नीति का पालन, और दूसरा कानूनी और अस्पताल की जो नीतियाँ हैं उनका पालन करना। ये इनका उद्देश्य है। ये क्या है इनका उद्देश्य, मर्द शरीर की देखभाल का उद्देश्य क्या है। शव की गरिमा और सम्मान बनाए रखना, सबको साफ सुथरा कर परिवार को सौंपना, संक्रमण का खतरा कम करना, कानूनी एवं अस्पताल की नीति का पालन करना। आगे हम बात करें देखभाल की तैयारी, यानी शव जो होता है उसकी देखभाल किस तरीके से की जाती है। डॉक्टर द्वारा मृत्यु की पुष्टि होनी चाहिए। देखो, कोई भी शव है हॉस्पिटल में तो हम नहीं बोल सकते, या हॉस्पिटल अटेंडेंट या OT असिस्टेंट की पोस्ट पर लगा व्यक्ति नहीं बोल सकता कि ये आदमी मर चुका है या कुछ भी है। ये डॉक्टर ही बोलेगा, और डॉक्टर ही बताएगा कि ये जो मरीज़ है इसकी डेथ हो गई है, इनको जो परिवार वाले इनको सौंपने के लिए तैयारी करो। तो इसकी पुष्टि कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। डॉक्टर द्वारा मृत्यु की पुष्टि होनी चाहिए और वो भी लिखित में होनी चाहिए। आगे हम बात करें, सभी मॉनिटर और उपकरण को उठाना। उसके बाद में सभी उसके जो भी उपकरण लग रहे हैं, मेडिकल उपकरण लग रहे हैं, उनको हटाना है। ऑक्सीजन हो गया, जैसे IV लाइन्स हो गई, मॉनिटर्स हो गया। हाथ धोना और PP पहनना। देखो, हम किसी भी मरीज़ को छुएंगे तो डेड बॉडी को छुएंगे तो पहले भी हाथ धोएंगे और उसके बाद भी हम हाथ धोएंगे। PP किट पहनना, PP में से ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, गाउन हो गया, अप्रोन हो गया, ये हमें पहनना है। उसके बाद में जो डेड बॉडी उसके हाथ लगाना है। ग्लव्स, मास्क, गाउन ये पहनना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि उसके कोई इन्फेक्शन होगा तो वो हमारे भी हो सकता है। परिवार को सूचित करना, उसके परिवार को सूचित करना, और अंतिम दर्शन की अनुमति देना, लास्ट दर्शन की अनुमति देना, उसके बाद उसको पैक करना। आगे हम बात करें मर्द शरीर की सफाई, यानी मर्द शरीर की सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट का कोई डेड बॉडी है, डायरेक्ट हम उसके परिवार को सौंपेंगे तो उनको बुरा लगेगा या उनकी एक सम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो इसलिए उसको साफ सफाई भी उसकी करनी ज़रूरी है। शरीर को गर्म पानी और साबुन से पोंछना, सभी खून स्त्राव घाव को साफ करना, आँखें बंद करना और ठुड्डी को बंद रखने के लिए चैन बंडेज लगाना, हाथ पैर को सीधा करके अंगूठे के साथ में बांधना। ये सारे प्रोसेस होते हैं। अगर शरीर से तरल फ्लूइड निकल रहा है तो कॉटन प्लग लगाना, जैसे माउथ से कुछ फ्लूइड निकल रहा है तो वहाँ कुछ लगाना, नोज में कुछ लगाना, रेक्टम से कुछ फ्लूइड वगैरह निकल रहा है तो कुछ लगाना। ये प्रक्रिया होती है। आगे हम बात करें कपड़े और ढकना, यानी सबको कपड़े से ढकना भी ज़रूरी है। अस्पताल की शव चादर में लपेटना, यानी जब भी कोई डेड बॉडी को हम भेज रहे हैं या हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं तो अस्पताल की जो चादर होती है, वाइट चादर होती है, उससे ढकना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह वो पर्यावरण में नहीं फैले इसलिए। शव को आइडेंटिफिकेशन टैग लगाना चाहिए, एक गले में और एक पैर में।
निस्सऊ जो होता है उसके आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान के लिए एक टैग लगाएंगे। आप गले में भी लगा सकते हो, एक गले में लगाएंगे और एक पैर में लगाएंगे। जैसे उसमें उसका नाम होगा, उम्र होगी, वार्ड कौन से वार्ड में शिफ्ट था, तारीख होगी, समय होगा, सारा उसमें डाटा होगा। आगे हम बात करें, अगर पुलिस केस है तो शव को उसी स्थिति में छोड़ना, कपड़े नहीं बदलना है। देखो अगर कोई पुलिस केस है तो शव के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उसके कपड़े बदलेंगे ना उसके हाथ लगाएंगे जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि पुलिस से पहले हम अगर उसके मतलब हाथ वगैरह लगाते हैं, उससे छेड़छाड़ करते हैं तो उसके जो कोई भी सबूत वगैरह वो नष्ट होने के चांस रहते हैं। इसलिए तो पहले उसकी पुलिस जांच करती है, उसके बाद। आगे हम बात करें विशेष सावधानियाँ, यानी इसमें क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी है। आई इन्फेक्शन डिजीज, यानी इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, TB हो गया, बायोजार्ड। इन्फेक्शन डिजीज में बायोजार्ड टैग लगाना है, यानी कोई भी मरीज है, डेड बॉडी है, उसकी इन्फेक्शन है, जैसे HIV, हेपेटाइटिस, TB है, तो उसके हम इन्फेक्शन का टैग लगा देंगे, बायोजार्ड में टैग लगा देंगे, क्योंकि उसे पता चल जाए कि ये जो डेड बॉडी वो इन्फेक्टेड है और इसे दूर रहें। शव को लीक प्रूफ बैग में रखना, यानी शव जो होता है उसको बिल्कुल, पन्नी का जो बैग होता है बिल्कुल लीक प्रूफ, यानी लीक नहीं होना चाहिए, वो उसमें पैक करेंगे। कैनुला सुई को रिमूव और डिस्पोज करना, यानी कैनुला जो लग रहा है, सुई वगैरह लग रहा है, उसको हटा देंगे। डॉक्यूमेंटेशन पूरी करना है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो कार्रवाई है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो भी प्रोसेस है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करना, ये काम होता है। अब शव गृह या मोर्चरी में भेजना, अब शव गृह या मोर्चरी में भेजना, शव को स्ट्रेचर या ट्रॉली पर ले जाना, यानी शव को मोर्चरी में भेजेंगे तो शव को स्ट्रेचर या ट्रॉली पर ले जाएंगे। मोर्चरी रजिस्टर में एंट्री करना, यानी मोर्चरी जो रूम है उसके रजिस्टर में हम एंट्री करेंगे कि ये एक डेड बॉडी हमने इसमें एंट्री करवा दी है। परिवार को शव प्राप्ति का स्लिप देंगे, और परिवार को अगर शव हमने सौंपा है तो उसकी एक स्लिप बना के देंगे हॉस्पिटल से कि हमारी तरफ से हमने आपको शव समर्पित कर दिए। धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मान, धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मान में क्या है, धर्म के अनुसार शरीर की पोजीशन या रिवाज का पालन करना, यानी कोई हिंदू है तो इस हिसाब से उसकी पोजीशन, उस शव को तैयार करेंगे या उस हिसाब से पोजीशन देंगे जिस धर्म के जिस अनुसार जो भी मान्यता है। मुस्लिम शव को दाईं ओर मुँह करके रखना, हिंदू शव को सीधा रखना। देखो अगर कोई हिंदू शव है तो उसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, मुस्लिम शव है तो उसको क्या करेंगे, दाईं ओर मुँह करके लिटाएंगे। परिवार की भावनाओं का ध्यान रखेंगे, उसकी जो परिवार है उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको जो भी डाउट है उसको अच्छे समझाएंगे और उनके साथ उनकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे, मतलब गलत व्यवहार उनके साथ नहीं करना है। अब थोड़ा सा मैंने इसमें एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट जो लाइन्स होती हैं वो जोड़ दी हैं, एक पर इस पर भी नज़र गिर लेते हैं। डेड बॉडी क्लीनिंग में PP पहनाने वाले, कि डेड बॉडी साफ करेंगे, क्लीनिंग करेंगे तो PP पहन के ही करेंगे। आइडेंटिफाई टैग 2 जगह लगते हैं, एक तो गले और पैर में। जो इंपॉर्टेंट है ना वो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं लास्ट बार। गले और पैर में इन्फेक्शन केस में बायोजार्ड लेबल लगाना जरूरी है, कोई इन्फेक्टेड कोई केस है तो उसमें बायोजार्ड लगाएंगे, यानी उसके टैग होता है। MLC केस में शरीर की स्थिति नहीं बदलते हैं, MLC कोई केस है यानी कोई पुलिस केस है तो उसमें उसकी शरीर की स्थिति नहीं बदलते, उसको टच नहीं करते हैं ज़्यादा। कॉटन प्लग का उपयोग बॉडी फ्लूइड ग्रो करने के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन और मोर्चरी रजिस्टर एंट्री जरूरी है। ये मैंने इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट बता दिया है, और जिस तरह से मैंने इसमें एक एक चीज़ कवर किया है ना उतना यूट्यूब पर कोई भी नहीं करेगा। बाकी इसके जो क्वेश्चन है, प्रीवियस जो क्वेश्चन है, आईओ जो क्वेश्चन है पैरामेडिकल एग्जाम से, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप मैसेज कर देना, बाकी खुश रहा करो। और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिसने हमारी थ्योरी क्लास नहीं देखी है, ऑलरेडी हमने 31 टॉपिक करवा दिए हैं थ्योरी के, प्लस इंडिया GK का भी करवा रखा है, करंट अफेयर का भी करवा रखा है, काफ़ी चीज़ें करवा रखी हैं, तो एक बार जाके जरूर देखना। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।